दिल्ली में प्रदूषण से परेशान लोगों को 4 दिन के बाद एक बड़ी राहत मिल सकती है। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश की तारीख अब तय कर दी गई है और अगर सब कुछ ठीक रहा, मौसम ठीक रहा, तो 29 अक्टूबर को दिल्ली में पहली बार आपको कृत्रिम बारिश देखने को मिल सकती है। 23 अक्टूबर को दिल्ली के बुराड़ी इलाके में क्लाउड सीडिंग का एक ट्रायल पूरा कर लिया गया है। यह ट्रायल सफल रहा और मौसम विभाग ने 28, 29 और 30 अक्टूबर को दिल्ली में बादल छाए रहने की संभावना जताई है। क्लाउड सीडिंग के लिए बादलों का होना बहुत जरूरी है और इसलिए मौसम विभाग से बात करने के बाद जब मौसम विभाग ने यह बताया कि 29 अक्टूबर एक ऐसा दिन है जब दिल्ली के ऊपर आसमान में काफी बादल होंगे, तब फिर यह तारीख तय की गई है कि उस दिन क्लाउड सीडिंग की जाए। अब हम आपको यह बताते हैं कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की पूरी प्रक्रिया क्या होगी। एक खास प्रकार के विमान को क्लाउड सीडिंग के लिए मॉडिफाई किया गया है। इसमें नए बदलाव किए गए हैं। ये एक सेस्ना एयरक्राफ्ट है जो एक छोटा एयरक्राफ्ट होता है और इस विमान के मॉडिफिकेशन पर शुरुआत में ही एक तय रकम खर्च होती है। इसके बाद इसी विमान से बार बार क्लाउड सीडिंग की जा सकती है। तो अब जब आगे चलकर जो क्लाउड सीडिंग होगी वो हर बार उसका खर्चा कम होता चला जाएगा। इस विमान का जो मॉडिफिकेशन किया गया है वो कानपुर में किया गया है और ये पूरा जो प्रोजेक्ट है इसे आईआईटी कानपुर की मदद से किया जा रहा है। ये पूरा आईआईटी कानपुर की देखरेख में हो रहा है। जिस दिन क्लाउड सीडिंग की जाएगी उस दिन ये विमान कानपुर से उड़ान भरकर सीधे दिल्ली के आसमान के चक्कर लगाएगा और फिर यह विमान लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर बादलों के नीचे से फायर करेगा और कुछ केमिकल्स बादलों में छोड़ेगा। इन केमिकल्स की वजह से बादल जो कि भाप की तरह बहुत हल्के और अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, ये बादल एक दूसरे से जुड़ने शुरू हो जाएंगे और इससे बादलों में पानी की जो बूंदें होती हैं वो भारी हो जाएंगी और भारी होने की वजह से ये बूंदें बारिश के रूप में नीचे गिरेंगी और इस तरह से दिल्ली में नकली बारिश होगी। क्लाउड सीडिंग के लिए बादल और सही विजिबिलिटी का होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हवाई जहाज के जरिए होता है। तो बादल इसलिए जरूरी है क्योंकि क्लाउड सीडिंग करनी है। ये सारी सीडिंग बादलों में होगी, इसलिए जरूरी है कि जिस दिन ये किया जाए उस दिन आसमान में बादल होने चाहिए। अगर बादल नहीं है तब ये नहीं हो सकता। और दूसरा, विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए, लैंड करने के लिए विजिबिलिटी चाहिए होती है। क्लाउड सीडिंग की ये पूरी प्रक्रिया लगभग 4 घंटे तक चल सकती है और इस तरह की 5 सॉर्टीज यानी 5 बार क्लाउड सीडिंग की जो कीमत है वो होगी करीब 3 करोड़ 20 लाख रुपए। 5 सॉर्टीज की कीमत है 3 करोड़ 20 लाख। अब आपको दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की वो बात सुनाते हैं जब वो इस पूरी योजना के बारे में बता रहे हैं। दिल्ली सरकार ने माननीय रेखा गुप्ता जी की अगुवाई में एक बड़ा क्लाउड सीडिंग के इस एक्सपेरिमेंट में कामयाबी हासिल की है। आईआईटी कानपुर के माध्यम से जो कल सेस्ना प्लेन उड़ा था वो दिल्ली के बुराड़ी में आकर उसने एक छोटे बादलों पे क्लाउड सीडिंग करी है। फिजिकली ये बड़ा ज़रूरी था कि एक्सपेरिमेंट हो और इस टेस्ट में सारी जानकारियाँ हैं। इसका रिजल्ट रिपोर्ट जो कल उन्होंने रिपोर्ट जाहिर की है उसमें बताया है कि किस तरह से ये फिजिबल हुआ है। कानपुर से फ्लाई करके दिल्ली आना, बुराड़ी में आके क्लाउड सीडिंग करना, क्लाउड सीडिंग के माध्यम से फ्लेयर के माध्यम से करना और फ्लेयर्स क्राउड तक पहुंचना, ये सारी रिपोर्ट में अब जानकारी सामने आई। अब इंतज़ार है कि किस तरह 29-30 के आसपास जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे बरसात क्लाउड्स रहेंगे, उसमें क्लाउड सीडिंग करा के बरसात कराई जाए। अब उसके इंतज़ार है और पूरे इंतज़ाम कर लिए गए हैं, एडुकेटेड इंतज़ाम हैं ताकि जैसे क्लाउड आएंगे उनके ऊपर सीडिंग करा के बरसात कराई जा सके। आज दिल्ली का AQI 275 के आसपास है जिसे आप बेहद खराब की श्रेणी में रख सकते हैं। तो जो आज हवा है दिल्ली की वो बेहद खराब श्रेणी में है। दिल्ली और NCR में जब हवा प्रदूषित होती है तो लोगों को घर से बाहर कम से कम निकलने की सलाह दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर के अंदर की हवा बाहर की तुलना में कई बार ज्यादा प्रदूषित हो सकती है। इसलिए ये मत सोचिएगा कि आप घर में बंद हो गए तो आपके घर में, आपकी सांसों में प्रदूषण नहीं जाएगा, ये धुआं नहीं जाएगा। और इस समय दिल्ली की जो हवा है वो ऐसी है कि आप हर सांस के साथ जहर अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं। तो घर में अगर आप हैं
तो वहाँ भी प्रदूषण कई कारणों से बढ़ जाता है। जैसे जब आप खाना पकाते हैं उससे प्रदूषण बढ़ता है, अगर आप घर में अगरबत्ती या धूप जलाते हैं उससे भी धुआं निकलता है और प्रदूषण बढ़ता है। खिड़कियों से के रास्ते कमरे के अंदर बाहर से प्रदूषित हवा आती है, और यदि सही तरीके से वेंटिलेशन आपके घर में नहीं है तो ये प्रदूषण घर के अंदर भी जमा हो सकता है। अपने घर की हवा को साफ करने के लिए आप कुछ छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं। जैसे जब प्रदूषण ज़्यादा हो तो अपने घर में धूप या अगरबत्ती का प्रयोग ना करें या बहुत कम करें। रसोई में एग्जॉस्ट फैन का प्रयोग ज़रूर करें। खिड़कियों और दरवाज़ों को बंद रखें। घर में इंडोर प्लांट्स आप लगा सकते हैं, जैसे तुलसी, एलोवेरा या स्नेक प्लांट या फिर मनी प्लांट को भी आप अपने घर में रख सकते हैं। ये सारे जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, ये आपको आसानी से किसी भी नर्सरी से मिल जाएंगे और इन्हें आप अपने घर में रख सकते हैं। तो अगर ये नया प्रयोग कामयाब होता है तो देखिए अभी तक हमारी दिल्ली में क्या देखा हमने। सरकारों ने जो बड़ी जिम्मेदारी है अभी तक वो जनता के ऊपर डाल दी। जब भी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है तो जनता से कह दिया जाता है कि अब आप अपनी गाड़ियां बाहर मत निकालिए, अब आप अपना काम बंद कर दीजिए, दफ्तर जाना बंद कर दीजिए, कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर दीजिए, या फिर ये कह दिया जाता है कि अब 10 से 15 साल पुराने जो वाहन हैं उन्हें सड़कों पर नहीं आप चला सकते क्योंकि प्रदूषण बढ़ जाएगा उससे, या फिर दिवाली पर पटाखे मत चलाइए। यानी ये सब कुछ जो भी करना है वो जनता को करना है। जनता के कंधे पर सारी जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि आप ही प्रदूषण को कम कीजिए। तो फिर सरकार क्या करेगी? तो पहली बार आज ऐसा लग रहा है जब सरकार अपने स्तर पर कुछ कर रही है जिसमें आपको कुछ नहीं करना, सरकार ये काम करेगी। और ये एक अच्छी बात है कि सरकार नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। हमने लगभग हर काम करके देख लिया दिल्ली में। हमने पेट्रोल डीजल को बंद करके देख लिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करके देख लिया, सब चीजें करके देख ली, लेकिन प्रदूषण आज भी वही का वही है। इसलिए अगर ये प्रयोग, ये टेक्नोलॉजी हमारी दिल्ली में कामयाब होती है तो इसका जो कॉस्ट है, इसका खर्चा इतना कम है कि अगर सारी चीजें साथ दें तो दिल्ली की सरकार महीने में 2 बार, महीने में 3 बार भी इस प्रकार की नकली बारिश दिल्ली में करा सकती है। और जैसे ही ये बारिश होगी पर्यावरण साफ हो जाएगा कुछ समय के लिए, ये टेम्परेरी है। तो आपने ये किया, पर्यावरण साफ हो गया, हवा साफ हो गई, ये कुछ दिनों तक ऐसी ही रहेगी। और जब वापस प्रदूषण आने लगे, जिसमें कि हफ्ता 10 दिन और आगे लग सकता है, उसके बाद आप दोबारा क्लाउड सीडिंग करके ये बारिश करा सकते हैं। अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो दिल्ली में लगभग 4 महीने ऐसे होते हैं जब सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। ये होता है अक्टूबर महीने से शुरू होता है और जनवरी के महीने तक ज़्यादातर रहता है। इस दौरान अगर दिल्ली की सरकार हर महीने 2-3 बार भी ये काम करती है तो बहुत ज़्यादा खर्चा इसमें नहीं होने वाला। इसलिए ये एक नई चीज़ है और हम ये सुझाव देना चाहेंगे कि दिल्ली की सरकार को ये प्रयोग अगर सफल रहता है तो फिर इसे हर महीने या हर हफ्ते करना चाहिए। तो दिल्ली में तो हवा को साफ करने के लिए क्लाउड सीडिंग की तैयारी की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद के जानलेवा प्रदूषण पर पूरा ध्यान दे रहा है और पूरी दुनिया को आतंकवाद का ये प्रदूषण दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन